बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे वक्त के उस हिस्से में जहां ना दुनिया थी ना इंसान, सिर्फ अल्लाह की तख्लीक का नूर था और उसका बेइंतहा करम। ये है हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का जन्नत वाला वाकया, जो इंसानियत का आगाज है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम को पैदा फरमाया तो उन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। ये वो जन्नत थी जिसमें न दुख था, न थकन, न भूख, न प्यास, सिर्फ इनामात, राहती और सुकून। अल्लाह ताला ने आदम से फरमाया, ए आदम, ये जन्नत तुम्हारे लिए है, यहाँ तुम आराम से रहो। आदम जन्नत की खुशबुओं में घूमते, फरिश्तों से बात करते और अपने रब की हम्द बयान करते। हजरत हव्वा की तख्लीक। जन्नत में आदम अकेले थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम, मैं तुम्हारी तस्कीन के लिए तुम्हारी एक जोड़ी पैदा करूंगा। फिर अल्लाह ने आदम की पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। जब आदम ने हव्वा को देखा तो उन पर सुकून नाजिल हुआ। दोनों जन्नत में एक साथ रहने लगे, जन्नत की नेमतों से लुत्फ उठाने लगे। ये दोनों अल्लाह की बनाई हुई पहली जोड़ी थे, इंसानियत के असल वालिदैन। जन्नत में एक पाबंदी। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार नेमतें दी और फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में हर जगह से खाओ पियो, मगर इस एक दरख्त के करीब मत जाना। अल्लाह ने ये हुक्म आजमाइश के लिए दिया था, क्योंकि आजमाइश के बगैर दर्जा नहीं बढ़ता। आदम और हव्वा फर्मा बरदारी से रहते, अल्लाह की हम्द करते और जन्नत के बागात में घूमते। इब्लीस का हसद और वसवसा। मगर इब्लीस, जो आदम को सजदा न करने की वजह से मरदूद हो चुका था, हसद में जल रहा था। वो चाहता था कि आदम को भी गुमराह करे। एक दिन वो आदम और हव्वा के सामने आया, कभी सांप की शक्ल में, कभी एक नरम आवाज में। उसने वसवसा डाला, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें इस दरख्त से क्यों रोका गया है? अगर तुम इसका फल खा लो तो तुम हमेशा जीते रहोगे, तुम्हें दायमी बादशाही मिल जाएगी। आदम और हव्वा पहले तो हिचकिचाए, मगर इब्लीस ने कसम खाई, मैं तुम्हारा भलाई चाहने वाला हूं। कसम सुनकर दोनों सोचने लगे कि शायद ये बात सही हो। आजमाइश में कोताही। फिर एक लम्हा ऐसा आया कि दोनों इस दरख्त के पास पहुंचे और इब्लीस के झूठे वादों में आकर इस दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, जन्नत के लिबास की नेमत खत्म होने लगी। शर्म, निदामत और खौफ ने दिल को पकड़ लिया। दोनों जल्दी से जन्नत के पत्ते जोड़कर अपने आप को ढांपने लगे। इसी वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त के करीब जाने से मना ना किया था और नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? आदम और हव्वा रो पड़े, शर्मिंदगी से सर झुका दिए। सच्ची तौबा। दोनों ने हाथ उठाए और कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ ना करे और रहम ना करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये अल्फाज सच्चे थे, दिल टूटा हुआ था और आंसू बह रहे थे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, उन्हें माफ कर दिया, मगर इंसानियत के मुकद्दर का पहला कदम लिख दिया गया था। जमीन पर उतरने का हुक्म। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम सब जमीन पर उतर जाओ, वहीं तुम रहोगे, वहीं मेहनत करोगे, वहीं जिंदगी गुजारोगे और एक वक्त के बाद वहीं से मेरी तरफ लौटाए जाओगे। यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर भेज दिए गए। यही इंसानियत का बुनियादी आगाज था। यहीं से नस्लें फली फूलीं और दुनिया आबाद हुई। हजरत आदम और हजरत हव्वा का ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि शैतान हमेशा वसवसे डालता है, इंसान गलती करता है, मगर अल्लाह की रहमत बहुत वसी है और तौबा दरवाजे खोल देती है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस वाक़े का हिस्सा 2 भी बनाएं, जिसमें आदम के ज़मीन पर आने के बाद के वाक़यात शामिल हों, तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।